मैंने बहुत कोशिश की आराम से शांति से आपको समझाने की, लेकिन आप शांति से समझ ही नहीं रहे। अब एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास। अंदर जाओ। प्यार किया आपसे नेताजी, और प्यार का मतलब होता है दूसरे की आंखों में देख के पहचानना और फिर जानना। और इतना तो पहचानती हूँ मैं आपको, ये जानने के लिए कि आप बेकसूर हैं। आपने मेरे ऋषि को नहीं मरवाया, लेकिन आप किसी को बचा रहे हो। और कौन है ऐसा जिसको इतना बचा रहे हैं, जिसके लिए इतना सब कर दिया? देविका भाभी तो नहीं हो सकती। तो कौन है वो जिसने मरवाया मेरे ऋषि को? आज तक मुझे लगता था कि मेरा प्यार गलत है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप पे मेरा विश्वास गलत नहीं था, क्योंकि आपका प्यार तो सच्चा था ऋषि के लिए। और मेरे सच्चे प्यार का सबूत मैंने आपको अभी दे दिया। मैं पता करूंगी कि किससे दूर किया मुझे मेरे भाई से, आपसे, मेरे प्यार से। लेकिन जो भी है, अब मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, ना आपको, ना अपने प्यार को, ना इस घर को। ये मेरा घर है, और मेरे घर में क्या क्या होगा मैं डिसाइड करूंगा। कौन रहेगा? डिसाइड कर लीजिए कि आप ऐसे थरथरा के बोलेंगे या नहीं। इतने से इतना घबरा गए नेताजी? मैं तुम्हारा नेताजी नहीं हूँ। तुम निकल जाओ घर से। बेअक्ल लोग होते हैं जो सेम गलती दो बार करते हैं। और सुमन इंदौरी की अकल पे किसी को कोई डाउट नहीं है। 5 साल पहले आपको छोड़ के गई थी, इस घर को छोड़ के गई थी, दोबारा नहीं जाऊंगी। क्योंकि ना तो मैं ये घर छोड़ रही हूं, ना आपको। छी 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 छी, ये लड़की कितनी बेशर्म है कि शर्म भी कहीं डूब मरे। तुम्हें क्या लगता है इस हरकत के बाद तुझे यहाँ इस घर में रहने देंगे? अखिल, इस बेशर्म को बाहर निकाल के फेंको। अखिल भैया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? फेंको इसे बाहर। अच्छे से सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। जो देखने के लिए आंखें तरस गई थी ना, वो दिखाई दे रहा है। क्या बकवास कर रहे? जितना मैंने कहा उतना करो, निकालो इसे बाहर। नहीं, वो क्या है नाम, डार्लिंग भाभी जी, मेरे मुंह पे अब तक ताला था तीर्थ भैया की वजह से, आपकी वजह से नहीं। इसलिए अब वो नहीं होगा जो आप चाहती हैं। जिस अखिल मित्तल को आप पहले ऑर्डर दिया करती थी ना, उसने आपकी गुलामी करना छोड़ दिया है। ये हुई ना बात अखिल भैया, गुलामी सिर्फ प्यार की करते, नफरत की नहीं। अब समय आ गया इनको अपनी असली औकात दिखाने का। बहुत हो गया सुमन, तुम यहाँ से जाओगी या नहीं जाओगी? कितनी बार कहते हैं नहीं जाऊंगी? ठीक है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो लड्डू? मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। I'm sorry। हाँ, बुलाइए बुलाइए बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। क्यों सुमन, क्यों? सुमन, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। I love you। सुमन, सुमन, सुमन। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर किसी और को तुम्हारे साथ देखता हूं तो खुद से नफरत होने लगती है मुझे। तुमने तो कहा था ना कि तुम
तुम उस तीज से नफरत करती हो, तुम उसके घर ऋषि के लिए जा रही हो, लेकिन तुमने तीज को किस करके अपने प्यार को साबित कर दिया सुमन। तुम मेरे प्यार के जुनून को नहीं जानती सुमन। वो प्यार जो तुमने मुझसे नहीं किया, मैं उसे नहीं मानता। अगर तुम मेरी किस्मत में नहीं होना सुमन, उस किस्मत को मैं नहीं मानता। हर वो चीज जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उस तीर्थ ने तुम्हारे होठों को छुआ है ना, इसकी सजा उसे मिलेगी सुमन। मैं उस तीर्थ को खत्म कर दूंगा। नहीं 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 मैम प्लीज उठिए। ना मैं उठूंगी, ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी। मैम प्लीज समझने की कोशिश करिए, आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई गई है, आप यहाँ अलाउड नहीं हो, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? मेरा ऋषि है यहाँ पर। मेरा ऋषि, वो मेरी फैमिली है। कोर्ट ने मुझे उसकी कस्टडी दी है, तुम्हें नहीं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अच्छा, जरूरत नहीं तो इतने बैंड बाजी के साथ मेरा वेलकम क्यों किया था? मुझे बुलाया गया था ना यहाँ पर। अखिल भैया, जबरदस्ती आई थी क्या? मुझे बुलाया गया था ना। मैं ऐसे नहीं मारूंगी ना। उठो उठो। मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा ही नहीं रही हूँ। बच्चों वाली हरकतें बंद करो। उठो। तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? इधर आ, हेल्प कर मेरी। उठो। नहीं करनी इसको हेल्प। छोड़िए मुझे, छोड़िए। उठो, छोटी बच्ची हो क्या? उठो। ये सब आप ही की गलती थी भैया, इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तो आप ही नहीं यहाँ लेकर आए हैं सर, फिर तो ये आपके घर का मामला हुआ, हमारा इसमें क्या काम? फैमिली मैटर को पुलिस मैटर क्यों बनाना? एक सेकंड, ये मेरी फैमिली नहीं है, ये अपनी खुद की फैमिली है, ठीक है? मुझे में काउंट मत करिए इसको। इस कचरा आंटी का मित्तल परिवार से कोई रिश्ता नहीं। रियली? मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं तो मेरे ऋषि के साथ रिश्ता कैसे हो सकता है? मेरा ऋषि, मेरा बेटा, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। मेरा ऋषि है, तुम्हारा नहीं। एग्जैक्टली, वो आपका ऋषि है, मैं ऋषि की सुम्मी। तो हो गया ना कनेक्शन। मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया था, मेरी गलती, आई एम सॉरी। लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ प्लीज। तीर्थ भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिल से फैसला नहीं लेना चाहिए। दिल का क्या है, थोड़ा तेज चलने पर भी एक्स्ट्रा धड़क जाता है। एक सेकेंड, आपको कैसे पता? आपके पास तो दिल ही नहीं है। लेकिन नेताजी के पास तो है, इमोशंस है, दिल है। आपने सुना ना अभी इन्होंने क्या कहा? ये खुद मुझे इस घर में लेकर आए हैं अपने दिल की बात सुनकर। नहीं मानोगे ना? Come on, उठो। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा, उठो। नहीं। तीर्थ भैया, हाथों से कुछ नहीं होगा, इसे लात मार के घर से बाहर निकाल के फेंकिए। चुप। जब दो बड़े समझदार लोग बात कर रहे हो ना, तो ऐसे छोटे मोटे लोग बीच में नहीं बोलते। मुझे आपकी कमेंट्री की जरूरत नहीं है, एकदम चुप। क्या चल रहा है यहाँ पे? सिन्हा साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। आप प्लीज हेल्प करिए, प्लीज। प्लीज हेल्प मिस्टर सिन्हा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे शॉक क्यों हो गए? सिन्हा साहब आपकी लॉयर थोड़ी ना है, अब वो मेरे लॉयर है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी लॉयर थोड़ी ढीली ढाली निकली तो मैंने उसको हटाकर मिस्टर सिन्हा को ही हायर कर लिया। अब वो बताएंगे कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है। आप लोग बड़ा करते हैं ना कोर्ट, लीगल। सुनिए इनके मुंह से कानून, कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। क्या बकवास कर रही है? ये बकवास नहीं कर रही है सर, दिस इज द फैक्ट। ये सच कह रही है कि मैं उनका लॉयर हूँ, और ये भी सच कह रही है कि इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि लीगली अभी भी आप दोनों शादीशुदा हैं, वाइफ हस्बैंड हैं। ठीक है, 5 साल पहले आप लोग अलग हो गए थे, पर डिवोर्स कहाँ हुआ था सर? आप लोगों ने डिवोर्स पेपर कोर्ट में फाइल थोड़ी किए थे, तो कानून की नजर में अभी भी आपकी पत्नी है और इनको पूरा हक है इस घर में रहने का। आप चाहें तो वो पेपर्स वापस फाइल कर सकते हैं, पर इन सब में तो टाइम लगेगा। और उस टाइम में मैं सच पता लगा लूंगी। इसके अलावा क्या ऑप्शन है अपने पास? कुछ तो होगा, कुछ ऐसा जो बता सकते हैं आप मुझे, बताइए।
मिस्टर मित्तल, सॉरी, आई एम ए प्रोफेशनल लॉयर, और अब मैं चूंकि सुमन जी का लॉयर हूँ तो आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? सो सॉरी। ओहो, कोई बात नहीं नीता जी, आपको हेल्प चाहिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं हूं ना, मैं करती हूँ आपकी हेल्प। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं? हाँ कि ना? देखिए, मैं जानती हूँ आप ये चाहते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीका है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बताऊं? अरे इधर आइए, कान लाइए। सच बताइए। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही इतनी सी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका दुख दर्द समझता है। अगर ये कैसा प्यार है जो एक दूसरे का दर्द नहीं समझता? हाँ? आप चाहते हैं ना मैं यहाँ से चली जाऊं? ठीक है, चली जाऊंगी। वैसे एक बार मुझे देख के आप ये कह दीजिए कि आप मेरी फिक्र नहीं करते। कह दीजिए आप नहीं चाहते कि आप, मैं, ऋषि एक साथ रहे। आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं। एक बार कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। एक बार कह देंगे मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, आपसे, इस घर से तो क्या, शहर से। और कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी। एक बार कह दीजिए। अरे कह दीजिए तीर्थ भैया, वंस एंड फॉर ऑल खत्म करिए ये नाटक। अरे बंद करो ये सब यार। बस बहुत हो गया। दीदी क्या अजीब प्रॉब्लम है? इन दोनों का झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। कभी पापा को सुमी के साथ नहीं रहना होता, कभी सुमी को पापा के साथ नहीं रहना होता। ये लोग एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? इन दोनों लड़ाकों को ना हमें एक पेज पे लाना पड़ेगा। और कैसे? ऋषि के मैजिक से। और ऋषि का मैजिक तो सिर्फ ऋषि कर सकता है ना? मतलब और आप लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? किसी काम के लायक नहीं है। प्लीज प्लीज जाइए, निकलिए यहाँ से, चलिए निकलिए। और तू सिन्हा, बिन पहनने का लोटा, केस खत्म हुआ नहीं कि पार्टी बदल दी। हरी तो मैं अखिल। हाँ माँ। मुझे भी ले चल यहाँ से, वैसे भी मेरे गोलियों का समय हो गया। चलो चलो। तुम ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये जो खुशी है ना, ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। ये जो खुशी का गुब्बारा है, मैं उसमें से सारी हवा निकाल दूंगी। आप क्या सड़क पे गुब्बारे बेचती थी जो हमेशा सेम टू सेम जोक मारती हैं? कुछ नया सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए। जीत मेरी मंजिल नहीं, मेरी आदत है।